अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल है सबके? ठीक है। हम लोग एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स कर रहे थे। ठीक है, उसमें हमारा मैक्सिमम पोर्शन अब तक कवर हो चुका है। अब हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है क्यूनोलीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब तक हमने जितनी क्लासेस कर ली हुई हैं आपको आइडिया हो गया होगा कि जो क्लास है, ठीक है, जो क्लास नेम है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स के केस में, वो उसके जो मेजर फंक्शनल ग्रुप और मेजर उसमें जो रिंग होता है उसकी बेस पे उसको नेम दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें चूंकि हम कह रहे हैं कि क्यूनोलीन डेरिवेटिव्स, तो इसका मतलब है कि क्यूनोलीन डेरिवेटिव्स में जो ड्रग्स हैं, ठीक है, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्यूनोलीन जो है वो उसका बेसिक पार्ट होगा। ठीक है, तो क्यूनोलीन डेरिवेटिव्स में आ जाती हैं हमारे पास दो ड्रग्स, सिंकोफिन एंड नियोसिंकोफिन। ठीक है, तो क्यूनोलीन हम देखते हैं कि क्यूनोलीन जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि क्यूनोलीन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फिर ही आपको उसकी क्लास की समझ आ रही है। ठीक है, तो क्यूनोलीन में जो है वो हमारे पास दो एरोमेटिक रिंग्स होती हैं, आपस में फ्यूज्ड होती हैं। ठीक है, ये एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग हो गई। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास एक और जो है वो रिंग फ्यूज होती है, विच इज ऑल्सो एरोमेटिक रिंग। ठीक है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेंजीन रिंग। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये मैंने पहले भी आप हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होती हैं, ठीक है, तो वो होता है नेफ्थलीन। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया स्ट्रक्चर नेफ्थलीन का। अब क्यूनोलीन क्या होता है? क्यूनोलीन में ये है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोजीशन 1 के ऊपर, ये इसकी पोजीशन 1 है। ठीक है, तो क्यूनोलीन कैसे बनता है कि नेफ्थलीन में अगर हम पोजीशन 1 के ऊपर कार्बन को रिप्लेस कर दें विद नाइट्रोजन, ठीक है, तो पोजीशन 1 पे अगर हमारे पास कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास बन जाता है क्यूनोलीन। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये वाला, ठीक है, ये क्यूनोलीन का है। तो क्यूनोलीन डेरिवेटिव्स जो हैं उसमें उनके स्ट्रक्चर में बेसिक जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसमें जो है वो फर्दर क्या उसकी क्लासिफिकेशन है। उसकी केमिस्ट्री देखते हैं आगे और उसका एसएआर देखते हैं। तो पहली ड्रग है सिंकोफिन। ये सिंकोफिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये हमारे पास आगे मैंने आपको बताया है पहले ही कि इसमें हमारे पास जो है वो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो हो गया क्यूनोलीन। ठीक है, क्यूनोलीन के साथ कार्बोक्सिलिक फंक्शन अटैच है। ठीक है, और उसके साथ जो है वो फिनाइल रिंग अटैच है। ठीक है, तो तीन है टोटल चीजें, एक क्यूनोलीन रिंग है, ठीक है, एक फिनाइल रिंग है, और एक जो है वो कार्बोक्सिलिक फंक्शन है। उसके बाद आ जाए इसके इंट्रोडक्शन पे और उसकी हिस्ट्री पे। ठीक है,
तो सिंकोफिन जो है ये एक एनाल्जेसिक ड्रग है, ठीक है, जिसको डॉर्गनर और जाइस्कल ने 1887 में इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। और इसको कमर्शियली जो ड्रग है ये मार्केट में कब आई, 1908 में, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। तो इसको गाउट के लिए और जो है वो आर्थराइटिस के लिए बेसिकली इसको प्रिस्क्राइब किया जाता था, यानी उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस ड्रग को फिर जो है इसके ह्यूमंस पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए, ठीक है, कि लीवर की फंक्शनिंग पे लीवर डैमेज करना शुरू हो गई ये ड्रग, ठीक है, इसके ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स थे। और दूसरा ये कि मार्केट के अंदर ज़्यादा जो है वो चीप और कॉस्ट इफ़ेक्टिव आप कह लें, या जो है वो ज़्यादा अच्छे और सेफ एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एनएसएड्स आने के बाद उन्होंने इस ड्रग को रिप्लेस कर लिया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ये फिर ड्रग जो है वो ह्यूमंस के लिए यूज़ होना बंद हो गई। तो इस ड्रग को जो अभी भी इसका वेटरनरी यूज़ है, एनिमल्स में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, विद कम्बिनेशन ऑफ प्रेडनिसोलोन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। लेकिन ह्यूमंस में इस ड्रग को अब बैन कर दिया गया है ड्यू टू इट्स साइड इफ़ेक्ट्स। The use of these drugs in humans ceased in 1930s due to discovery that syncophine can cause serious liver damage, ठीक है। तो 1930s में क्या हुआ कि इस ड्रग को ह्यूमंस के लिए बैन कर दिया गया ड्यू टू इट्स लिवर डैमेज साइड इफेक्ट। उसके बाद आ जाए सिंथेसिस पे। तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम एनालीन। तो एनालीन क्या होता है कि जब बेंजीन रिंग के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन। उसके साथ बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एंड पायरोविक एसिड इन एब्सोल्यूट एथेनॉल, ठीक है, या कोई भी जो है वो एसिडिक फंक्शनैलिटी हो सकती है। तो ये इसका केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या है कि एनिलीन जो है ये एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन जो है वो पायरोविक एसिड के साथ और बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके जो है वो सिंकोफिन बना देती है। ये इसका टोटल केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, एनिलीन, pyruvic acid and benzaldehyde in the presence of absolute ethanol। ये इसका सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है। आगे इसका एसएआर जो है, जो कि इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है, इस वजह से इस पे कोई रिसर्च भी नहीं हो रही और इस पे जो है वो उस तरह से इसको डिस्कस भी नहीं किया जाता क्योंकि इसको बैन किया जा चुका है। तो एसएआर इसका अवेलेबल नहीं है, आप सिर्फ उसकी सिंथेसिस करेंगे और इंट्रोडक्शन और उसके थेरेप्यूटिक यूजेस, ठीक है। तो थेरेप्यूटिक यूजेस में क्या है कि एंटीपायरेटिक है, इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, ठीक है, और रोमैटिक डिसऑर्डर्स, ये इसके थेरेप्यूटिक यूजेस हैं। और एडवर्स इफेक्ट्स में हमने पहले ही ये डिस्कस कर लिया हुआ है कि वो क्या करती है, लीवर डैमेज करती है और एक्यूट जॉन्डिस करती है। अच्छा, आगे है नियोसिनकोफिन। अब चूंकि ये ड्रग्स प्रेस्क्राइब भी नहीं की जाती करंटली, ठीक है, तो इस वजह से इनके ऊपर जो लिटरेचर है वो भी लिमिटेड अवेलेबल है। तो सेकंड जो ड्रग है ऑफ क्यूनोलिन क्लास वो है नियोसिनकोफिन। और ये नियोसिनकोफिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो गया, दो चीज़ें आके ऐड हुई हैं, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और दूसरा एथाइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये उसमें सिंकोफिन और नियोसिनकोफिन में ये डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर उसका सेम है। बेसिक रिंग जो है वो भी उसके अंदर क्यूनोलिन का है, फिनाइल रिंग भी है, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या है कि एक एथाइल और मिथाइल ग्रुप आके उसके ऊपर अटैच हो जाता है। तो ये टोटल हमारे पास जो है वो है ड्रग्स, इसमें दोनों सिंकोफिन एंड नियोसिनकोफिन इन क्विनोलिन अल्कलॉइड्स। और ये टोटल जो है इसके ऊपर लिटरेचर अवेलेबल है जो हमने अभी डिस्कस किया है।
यहाँ पे हमारी ये क्लास भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते